नमो नमः सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, श्रवण मास चल रहा है, वैसे इस महीने में हम आपको कथा सुनाते हैं। पहला अध्याय आइए जानते हैं। सुत जी का कथन। एक बार सुत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सुत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने संत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे सुनकर हम शब्द तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महत्तम तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्तम सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हमें उसका महत्तम सुनाना, हम भी उसका महत्तम सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सुत जी बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों से बोले कि श्रोताओं, मैं निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। वो कौन से गुण होते हैं आइए बताते हैं। दम्भ रहित होना चाहिए, आस्तिक बुद्धि होनी चाहिए, श्रद्धा रहित होना चाहिए, परमात्मा में भक्ति होनी चाहिए, भागवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त होना चाहिए, सुशील स्वभाव का होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, पवित्र तपस्वी होना चाहिए और दोष रोपण रहित होना चाहिए। तो ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र संत कुमार जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास में महात्म को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास के कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार में कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने संत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में मुझे श्रवण मास बहुत अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का जोग हो जाने से इस मास का नाम श्रवण पड़ा। श्रवण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रवण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नवा नाम कहा गया। श्रवण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और इसका महत्व को देखने के लिए इंद्र जी हुए और भगवान अनंत से इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसलिए श्रवण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन का जो व्रत होता है वो शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। संत कुमार जी बोले कि हे महादेव जी, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है। अंत आप मुझे बताएं कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उसका व्रत को करने वाली विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, इसका उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रदान पूजन किसका करना चाहिए, जागरण विधि क्या है और किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातों में कृपा करके विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें कि श्रवण मास में आपको क्यों प्रिय है, इसकी पवित्रतम किस कारण से कहा गया है और इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ से 3 देव निकलते हैं और 3 देवों की ही पूजा करते हैं। उन देवताओं का क्या नाम है आइए आपको बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सदा निवास बना रहता है पीपल के पेड़ में, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण
शिव हैं और पाप नाशक होने के कारण हर हर महादेव कहलाते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर शेदल जी का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यता कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्य को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आप भी परिवनता में किसी के लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को बरकत का संदेश देता है। आपको जश का वर्णन करना वाणी से भी परे की बात है। बोलिए हर हर महादेव की जय।